हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ई पास जो आदमी या जो यात्री किसी कारणवश झारखंड में या झारखंड के बाहर फंस गए हैं और वो स्वेच्छा से अपनी गाड़ी या अपनी कुछ व्यवस्था से जाना चाहते हैं, तो ई पास के लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मिलेगा और क्या करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिंक, कुछ मोबाइल नंबर का हम कलेक्शन किए हैं जो आपको अभी हम बताएंगे इसके बारे में। और ये वीडियो मेनली हम आपको ई पास पे ही है कि ई पास आपको कैसे मिलेगा, जो झारखंड में फंसे उन वो क्या कर सकते हैं, जो झारखंड से बाहर हैं और झारखंड आना चाहते हैं उनके लिए क्या है, जो झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए क्या है। और ई पास की व्यवस्था जैसे जो झारखंड के अंदर ही कोई व्हीकल से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकते हैं, वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पहले बहुत सारे साइटें दी गई थी, कुछ ईमेल दी गए थे, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने उसको बहुत मुश्किल से कहीं कहीं से जुगाड़ किया है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो चलते आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ये हर जगहों पे ये मिल जा सकता है आपको। ये पोस्टर है जो झारखंड मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें जिसमें कुछ वेबसाइट, कुछ नंबर दिए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। जो झारखंड में पहले अंदर फंसे हुए हैं, वो दूसरी जगहों पे जाना चाहते हैं, या दूसरे जगह के लोग हैं, दूसरे स्टेट के लोग हैं जो झारखंड में फंसे हैं, तो वो बाहर कैसे जाएंगे। तो उनके लिए एक साइट, यहाँ पे एक लिंक एक्टिवेट किया है, covid19reg.jharkhand.gov.in। इस पे वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये लिंक काम कर रहा है, यहाँ खोलेंगे, OTP और सारा कुछ उनको यहाँ पे डिटेल से भरना होगा और यहाँ से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब ही रजिस्ट्रेशन होगा फिर उनको एक पास इशू कर दिया जाएगा और वो इस पास के माध्यम से अपनी प्राइवेट गाड़ी या किसी तरह का जो उन लोगों ने अरेंज कर रखे हैं उससे वो जा सकते हैं। और ये तो आपको पता ही है, जो बाहर में फंसे हैं उनके लिए है। जो इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, इस रजिस्ट्रेशन के बाद उनका जब टिकट कंफर्म हो जाएगा या जहाँ पे वो फंसे हैं वहाँ से ट्रेन या कोई बस झारखंड को आएगी, तो रजिस्ट्रेशन किए हुए लोगों में से वहाँ जो लोग फंसे हैं उनको कॉल कर दिया जाएगा। जितना सीट रहेगा उतना लोगों को ही ये लोग संपर्क करेंगे और वहाँ के प्रशासन की व्यवस्था के द्वारा वो झारखंड को भेज दिए जाएंगे। और जो अभी मजदूर जो बाहर फंसे हैं वो आ रहे हैं, वो यहीं रजिस्ट्रेशन किए थे या फिर जहाँ फंसे हैं वहाँ पे ज़िला में या वहाँ के ऑनलाइन जो पोर्टल दिया गया था वहाँ रजिस्ट्रेशन किए हैं। वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है। आप सुनते होंगे बाहर से वहाँ से ट्रेन आई, वो ट्रेन आई, तो वो इस लिंक पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या जिनको कुछ ऐप नहीं खुल रहा है या कोई कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, वो कंट्रोल रूम फ़ोन करके जो पहले नंबर दिया गया है लेबर एंड होम मिनिस्ट्री के द्वारा वहाँ पता कर सकते हैं या अपनी सारी डिटेल्स इस जीमेल पे सेंड कर देंगे और उनका भर दिया जाएगा। ये तो रही जो झारखंड में फंसे हैं। और जो बाहर हैं वो कैसे करेंगे, वो कैसे आएंगे, उनके लिए है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये जो पेपर का कटिंग है इसमें कुछ ज़िले का नंबर दिया गया है। अगर वो उस ज़िले में जाना चाहते हैं या वहाँ फंसे हैं तो वहाँ से इस नंबर पे कॉल करके, और उन ज़िले का अपना अपना एक जो ऑफिशियल ज़िले का साइट होता है वहाँ पे एक लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं पास के लिए, या फिर इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ से उनका पास दे दिया जाएगा, जो संबंधित डॉक्यूमेंट है या कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ जानकारियाँ हों वो देना होगा और उनको यहाँ से पास इशू कर दिया जाएगा। वो चले जाएंगे। जैसे कोई कोई मार्केटिंग का काम करते हैं अभी, जैसे एग्रीकल्चर और इमरजेंसी सर्विसेज इशू करते हैं, उनका अगर गाड़ी का एक्सपायर हो गया है या एक दो और व्हीकल्स ऐड करना चाहते हैं, इस तरह की परमिशनें अगर वो चाहते हैं तो वो इस नंबर पर संपर्क करें जिस ज़िले में वो फंसे हैं या जिस ज़िले से में उनका व्यवसाय है या जहाँ से लाना चाहते हैं, उसके लिए ये नंबर है। अब इसके बाद में वो लोग जो बाहर फंसे हैं और झारखंड आना चाहते हैं, पर आप लोगों को तो पता है कि
यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और जो जब सरकार के द्वारा या वहाँ से ट्रेन आएगी या कोई बस आएगा तब उनको मैसेज या फ़ोन जाएगा कि हाँ भाई आपका बुकिंग हो गया है, यहाँ से ट्रेन खुलने वाली है, आप यहाँ आ जाइए। इसके लिए ये जीमेल और ये दिया गया है। पर जो बाहर में फंसे हैं और वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये जब सरकार व्यवस्था करेगी तब जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अपनी गाड़ी है, हमें सिर्फ परमिशन दे दो, हम चले जाएंगे, जो आपका गाइडलाइन है, आपका जो टर्म्स कंडीशन है उस सबको फॉलो करते हुए हम वापस चले जाएंगे। उनके लिए एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जा कर के उनको पास के लिए अप्लाई करना होगा। पास से जब अप्लाई हो जाएगा, उनको परमिशन मिल जाएगा, तो पास लेकर के अपने राज्य झारखंड वापस आ सकते हैं। और झारखंड से बाहर जाने के लिए ये है सेम प्रोसेस, इसमें भी पास मिलेगा और उसमें भी पास मिलेगा। पर अब झारखंड जो रेलवे व्यवस्था फिट गाड़ी कर दी है उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको ई पास के लिए बता रहा हूँ। उसके लिए आपको यहाँ कुछ लिंक है जो मैंने इकट्ठा कर रखे हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जितने लोगों का मिल पाया हम उतने लोगों का कर दिए हैं। यहाँ महाराष्ट्र का लिंक है, जो महाराष्ट्र से झारखंड आना चाहते हैं, जो महाराष्ट्र से झारखंड आना चाहते हैं उनके लिए है ये लिंक। यहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे और यहाँ से उनको पास मिल जाएगा। अगर कोई राजस्थान से आना चाहता है तो यहाँ करेगा, चेन्नई से यहाँ करेगा, मध्य प्रदेश से यहाँ करेगा, उत्तराखंड से यहाँ करेगा। इसी तरह से ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट, लगभग सारे ही स्टेट ने एक ऐसा लिंक या कोई साइट एक्टिवेट कर रखे हैं जिन पे उनको पास दिया जा रहा है। जैसे झारखंड के लिए पहले बताए वो झारखंड से बाहर जाना है, वैसे ही अगर आप फंसे हुए महाराष्ट्र से वहाँ झारखंड आना है या दूसरे स्टेट में भी आना है तो आप यहाँ से रज कीजिए, यहाँ से ई पास का आपको मिल जाएगा, यहाँ के ई पास के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो ठीक है, ये है। फिर आगे भी कुछ जगहों का है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुरुग्राम, फिर हरियाणा, आपको यहाँ पे पंजाब, फिर आपको हिमाचल हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसका जो लिंक है मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके रिस्पेक्टिव साइट को खोल करके आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केरल के लिए, बिहार के लिए, सारे लोगों के लिए है यहाँ पे। और असम के लिए, चंडीगढ़ के लिए, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, ये और अंडमान निकोबार में भी अलग अलग उसमें भी डिवाइड कर दिया गया है कि आप निकोबार के अंदर हैं तो यहाँ करेंगे, आप उत्तर अंडमान में हैं यहाँ करेंगे, दक्षिण अंडमान में हैं तो यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अगर कोई लोग फंसे हैं और वो झारखंड आना चाहते हैं तो उनको पास चाहिए। वो जो झारखंड प्रवासी डॉट इन है वहाँ तो रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, पर वहाँ जब झारखंड वहाँ से ट्रेन लाएगी या वहाँ से कोई ऐसा व्यवस्था होगा तभी उनको लाया जाएगा। पर उनके पास ऐसा कोई व्यवस्था है या वो खुद अरेंज कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ से पास लेंगे और वो अपने गंतव्य की तरफ चल आ जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ आपको हम झारखंड के अंदर या रांची में उनके लिए भी पास का ये स्पेशल लिंक दिया गया है। जैसे कि हम बताएं कि हर ज़िले के एक वेबसाइट पे भी ये लिंक दिया हुआ है, या जो नंबर पीछे हम आपको बता दिए वहाँ से ये कर सकते हैं। तो यहाँ रांची के लिए जो है, ये रांची का ईमेल है। यहाँ से आप जो पास है, बहुत सारे वाहन हैं जो जाना चाहते हैं इस ज़िले से दूसरे ज़िले या यहाँ आकर के फंस गए हैं, तो रांची जैसा कि आपको पता है कि पूरा सील है अभी। जहाँ भी अगर बाहर भी जाना है तो आपको परमिशन चाहिए, इवन एम्बुलेंस को भी परमिशन के बाद ही लाया जा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे स्थिति में तो आपको बिना परमिशन को आप जा ही नहीं सकते हैं। आपको पुलिस रहेगी वहाँ पे, हेवी चेकिंग चल रही है, तो इसके लिए आपको पास लेना ही होगा। तो इसके लिए ये ईमेल है। अब पहले एक और ईमेल डीटीओ करके दिया गया था, वो ईमेल किसी कारणवश काम नहीं कर रहा, तो ये ईमेल नया इशू किया गया है। अगर कुछ इसके संबंधित कुछ जानकारी चाहिए जो समझ नहीं आ रहा आपको, या किस तरह की डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके लिए आप यहाँ संपर्क कर लीजिए। और ये नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इससे आप वो साइट पे चले जाएंगे जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और आप खुद से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आप इस लिंक को आप टाइप करेंगे ई पास झारखंड.nic.in, तो वहाँ एक साइट आपको ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। आप सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
तो ये थी हमारे तरफ से अभी तक जितनी हमें जानकारी थी आपको हमने बता दिया है। और जैसे भी और जानकारियाँ मिलेगी हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे या बता देंगे। और ठीक है, बाकी लोगों के लिए आप अप्लाई कीजिए। थैंक यू।